चलो भाई, क्या हो गया था? टॉटोमेरिज्म खत्म करना है आज। चला व्यवता, हाँ। तो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि चलावई भी बनते कैसे है, ये बताया था। एक ही तरह का एसिडिक हाइड्रोजन हो तो कैसे बनाते हैं, दो प्रकार के हो तो कैसे बनाते, ये सब बताया था। तो आज बताएंगे। वैसे बताओ, इन जनरल कीटो और इनॉल में ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है? कीटो। तो कीटो ही होती है। कुछ केसेस में इनॉल भी हो जाती है, कुछ केसेस में, तो हम वही पढ़ेंगे आज। ठीक है, लिखो परसेंटेज इनॉल कंटेंट, प्रतिशत इनॉल। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी में से क्वेश्चन रहता है। सही है, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। किसकी इनॉल ज्यादा प्रतिशतता में होगी, किसकी इनॉल कम। सही है, चल आज इसको कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। हाँ, इनॉल बनाएंगे भी और उसकी प्रतिशतता भी देखेंगे। जैसे ये एसीटोन है, क्या है? एसीटोन। इनॉल कैसे बनाओगे बोलो बच्चों जी? क्या करोगे? दोनों अल्फा हाइड्रोजन समान प्रकार के हाइड्रोजन को क्या करो? रवाना करो। ऐसा? अरे बोलो बोलो भाई, क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड C OH CH। इसकी इनॉल ओनली 0.1% होती। कितनी? 0.1%। 0.1% इसकी इनॉल होती है। कारण बोलो, कोई पूछ ले 0.1% ही क्यों है? कोई पूछ ले 0.1% ही क्यों है? क्या बोलोगे? हैं? क्योंकि कीटो ज्यादा स्टेबल होता है। और कारण बताया हुआ आपको, CO बंद की बंद सामर्थ्य C डबल बॉन्ड C से क्या होती है? ज्यादा। बताया हुआ आपको। C डबल बॉन्ड O की बंद सामर्थ्य C डबल बॉन्ड C से क्या होती है? ज्यादा। ये पॉइंट बताया हुआ नहीं बताया हुआ है? बताया हुआ है। आवाज क्यों नहीं निकल रही तुम्हारी? सही है, चलो। तो इसकी इनॉल कितनी होती है? 0.1%। बहुत कम इनॉल होती है। कारण क्या है? ये लिखा हुआ है। ठीक है, चल हम रिलेटिव पढ़ेंगे ना, कंपैरिजन करके। ये कौन सा कंपाउंड है? ब्यूटेनॉल। कौन सा कंपाउंड है भाई? ब्यूटेनॉल। इसमें बताओ बच्चों जी, कौन सा हाइड्रोजन जाएगा? ये भी अम्लीय है, ये भी अम्लीय है, दोनों अल्फा है, दोनों एसिडिक है। आप बताओ कौन सा जाएगा? बताया हुआ आपको लास्ट क्लास में। देखो, इस हाइड्रोजन की मुंह दिखाई करो और रवाना करो। इसी को क्यों रे? अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा स्थायी हो। यहां आ जाएगा बच्चों जी डबल बॉन्ड। अब सुनो सुनो सुनो, परसेंटेज आपको याद नहीं करने पर मैं लिखवा रहा हूं। आपको याद नहीं करने, केवल आपको फील लानी है। क्या लानी है? फील। इसकी इनॉल कितनी थी? 0. और इसकी कितनी है? डबल हो गई। डबल हो गई। अरे दुगनी हो गई ना। क्या हो गई बोलो? दुगनी।
क्यों हुई दुगनी, कारण क्या है? तो सबसे पहले क्या देखते हैं बच्चों जी? रेजोनेंस। बोलो रेजोनेंस कैसे हो रहा है? लॉन पैर से पाई फुस, बस यहां भी बोलो भाई, लॉन पैर से पाई, बराबर हो रहा है रेजोनेंस? अरे इक्वल हो रहा है रेजोनेंस? अरे बोल दो। अब क्या देखेंगे बच्चों? ये डबल बॉन्डेड कार्बन, द्विबंधित कार्बन, इससे जुड़े कार्बन पे हाइड्रोजन कितने? अल्फा 3। ये द्विबंधित कार्बन, इनसे जुड़े कार्बन पे हाइड्रोजन बताओ भाई, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने थे बच्चों जी? 3। इस इनॉल में अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों जी? तो कौन सी इनॉल ज्यादा स्थायी होगी? 6 वाली। अरे समझ में आई बात? कोई डाउट है? नहीं है? पक्की बात? चल बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखना बच्चों जी, इसकी इनॉल बनाएंगे बच्चों जी। आप बताओ कौन सा हाइड्रोजन जाएगा? कौन सा जाएगा? ये वाला या ये वाला? कोई भी जाओ, कोई फर्क नहीं पैंदा, एक ही बात होंदा। ऐसे आवाज निकालो सुबह सुबह। इस हाइड्रोजन की मुंह दिखाई करो और क्या करो? रवाना करो। अरे बोलो, ऐसा ही कुछ? चल बताओ भाई क्या हुआ? CH2 सिंगल का क्या हो गया? O का क्या हो गया? और ये C डबल बॉन्ड O है ही। हेलो, हाँ बच्चों जी, ये इनॉल 1%। ओ सर ज्यादा तो नहीं है? और इससे तो बहुत ज्यादा है, 0.2 से। ऐसे देखना है हमें, ऐसे नहीं देखना है, ऐसे फील लानी है। परसेंटेज आपको याद नहीं करना है, आपको केवल फील लानी है। बताओ भाई इसमें क्या हो रही है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इसलिए होगी। क्यों हो गई? कारण क्या है बोलो? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अरे बोल दो, कोई डाउट है? चल अब सुनो भाई, कोई डाउट है? पंखा बंद कर दे भी। हाँ अब देखो नेक्स्ट, ये 3 कंपाउंड अच्छे से देखोगे सभी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। एक तो ऐसा है, एक बच्चों जी ऐसा है, नेक्स्ट बच्चों जी ऐसा है। इन 3 को बहुत बढ़िया से देखना है आपको, पूरी कंसंट्रेशन के साथ। 2 मिनट के लिए छपाई वपाई बंद कर देना। सभी बढ़िया से देखेंगे इधर। जितनी कंसंट्रेशन के साथ देख सकते हो देखना है। हेलो, देखो बच्चों, ओम जी याद आ रहे? अगर ओम जी आ जाए तो उन्हीं को भेजना है। ये AMG है ना, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ना, सक्रिय मैथिलीन समूह है ना। अगर ये हो तो उसी को रवाना किसके साथ करूं? एक ही बात होंदा, कोई फर्क नहीं पैंदा। इसको भेज लो, इसको भेज दे क्या? नाराज तो नहीं हो रहे? या इसको इसके साथ भेज दो? अरे बोलो तो बताओ बच्चा जी, डबल बॉन्ड का क्या हो गया? यहां सिंगल बॉन्ड का क्या हो गया? O का क्या हो गया? बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। चलो इसको अभी यहीं छोड़ देते, इसको अभी यहीं छोड़ देते। सर ये न्यू चैप्टर है ना? हाँ सही जा रहे हो।
चला व्यवस्था चल रही है भाई, क्या कर रहे हो, एब्सेंट मत रहा करो। हाँ बोलो भाई, इसमें बताओ ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ, कारण बोलो। ये फिनाइल का मतलब बेंजीन है ना, बेंजीन है तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, तो बेंजीन के साथ भी तो अनुनाद होगा। याद आ रहा है, लास्ट क्लास में कराया था तो। देखो कॉपी तुम्हारी, चलो इसके साथ रवाना कर दे। बोलो बच्चों जी, डबल का क्या हो गया, बोलो बच्चों जी, सिंगल। ओ का क्या हो गया, बोलो बच्चों जी, यहां सिंगल का क्या हो गया, बोलो बच्चों जी, डबल। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, चलो इसको भी यहां छोड़ देते। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, बढ़िया से देखना। नेक्स्ट में सुनो, नेक्स्ट में क्या करेंगे बताओ, ये किसके साथ भेजेंगे, एस्टर के साथ या कीटोन के साथ, एस्टर के साथ भेजें, कीटो के साथ। ये तो पहले से स्टेबल है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, एस्टर है ये कीटोन है। इसको इसके साथ रवाना करो, कर दिया। बोलो भाई, डबल का क्या हो गया, या सिंगल का क्या हो गया, यहां भी क्या हो रही है, इंट्रामॉलिक्यूलर, यानी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो डिसाइड करेगा नहीं, सब में ही हो। एक खास बात है, इससे इन सब में एक अंतर है, मुख्य अंतर बताओ। इन तीनों की इनॉल और इसकी इनॉल में एक मुख्य अंतर है, मेजर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अनुनाद, ठीक है, बताओ अनुनाद कैसे हो रहा है, लॉन पेयर से पाई एंड पाई से, सही है। इसमें देखो ऐसा हो रहा है, लंबा रेजोनेंस हो रहा है, लॉन पेयर से पाई, पाई से पाई, वो यहां हो सकता है क्या, हाँ देखो, लॉन पेयर से पाई, बस ये तो यही खत्म हो गया, पाई से पाई, दो अलग अलग हो रहे हैं, यहां लंबा रेजोनेंस हो रहा है, देखो लॉन पेयर से पाई, पाई से, अरे लंबा रेजोनेंस हो रहा है, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। यहां भी लंबा रेजोनेंस हो रहा है, देखो लॉन पेयर से पाई, पाई से, यहां भी हो रहा है, देखो हो रहा है नहीं हो रहा है, यहां तो बेंजीन के साथ और हो रहा है। चलो ठीक है, ये तो हो गया। और एक और मुख्य डिफरेंस है इन दोनों में, बताओ आप। IMHB का मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ बोलो भाई, यहां कितने मेंबर की रिंग बन रही है, गिनो। हाँ 1 2 3 4 5, और यहां गिनो 1 2 3 4 5, यहां देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहां 6 मेंबर की रिंग बन रही है, 6 मेंबर की रिंग बन रही है, 6 मेंबर की रिंग बन रही है, जबकि यहां 5 सदस्यीय वलय बन रही है, जबकि यहां पर 6। अरे बोलो 6 सदस्यीय वलय। तो आपको यह समझ में आ रही होगी कि इसकी इनॉल से इन तीनों की इनॉल ज्यादा स्थायी होगी, ये तो फील आ रही, इस इनॉल से इन तीनों की इनॉल ज्यादा स्थायी होगी, ये तो फील आ रही है सबको। अरे बोलो, परसेंटेज तुम्हें याद नहीं करने, मैं बार बार नहीं बोलूंगा भैया ना, परसेंटेज तुम्हें याद नहीं करने, परसेंटेज केवल मेरे को याद है ना, मैं लिख रहा हूं फील लाने के लिए। और परसेंटेज भी चेंज होते रहते हैं सॉल्वेंट के साथ, विलायक अलग अलग लोगे तो परसेंटेज चेंज हो जाए, गैसीय अवस्था में अलग होंगे, पर मैं वही परसेंटेज लिखवा रहा हूं जिससे तुम्हें थोड़ी बहुत फील आए, और तुम्हें याद नहीं करनी। तुम्हें तो क्या होगा, 2 इनॉल दे दी तो आपको बताना है कि किसका प्रतिशत इनॉल ज्यादा है, अपने तो यही बताना। इसकी इनॉल होती है भैया 7%, कितनी, इसकी होती है 64%, ओ इसकी होती है 90%,
तो ये तो समझ में आई कि सर इन तीनों की इससे ज्यादा है, पर इससे इसकी क्यों ज्यादा है और इससे इसकी क्यों ज्यादा है, वो समझना अभी बाकी है। अरे बोलो, चलो चेक करो भाई। अच्छा बताओ, इनॉल का स्थायित्व का मतलब किसका स्थायित्व? बार बार बताया है, इनॉल के स्थायित्व का मतलब सी डबल बॉन्ड सी का, इसका स्थायित्व। बाकी दुनिया जहां की चीजें होते रहे उससे मैं मतलब, इनॉल के स्थायित्व का मतलब सी डबल बॉन्ड सी का स्थायित्व ये ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वही कमजोर कड़ी है इनॉल में। वो अगर आपने ज्यादा स्थायी कर दी तो ओवरऑल इनॉल क्या होगी? ज्यादा स्थायी। चलो देखते हैं। बोलो भाई कैसे हो रहा है रेजोनेंस? इस डबल बॉन्ड का रेजोनेंस देखना है, लॉन पेयर से पाई, पाई से पाई। अरे हो रहा है नहीं हो रहा है? यहां देखो, लॉन पेयर से पाई, पाई से, लॉन पेयर से पाई, पाई से। और ध्यान से देखो, ये फिनाइल है, फिनाइल यानी बेंजीन है, बेंजीन है, इसका मतलब इस डबल बॉन्ड के साथ भी तो रेजोनेंस हो रहा है इसका। हो रहा है नहीं हो रहा है? इसको मैं डबल बॉन्ड का रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है नहीं हो रहा है? इसको मैं ऐसे बना देता, बेंजीन बना देता। बताओ डबल बॉन्ड का रेजोनेंस यहां पर ज्यादा हो रहा है नहीं हो रहा है भाई? देखो पाई से पाई भरपूर हो रहा है, ढूल रहा है चारों तरफ से रेजोनेंस, देखो। अरे बोलो, हो रहा है ना? तो मेरे को बताओ, इन तीनों में सी डबल बॉन्ड सी का रेजोनेंस कहां मैक्सिमम हो रहा है? इसीलिए 90%। अरे बोलो, समझ में आई? बढ़िया से वापस देख लो, इसमें लॉन पेड से पाई, पाई से पाई, लॉन पेड से पाई, पाई से पाई, यही हो रहा है। इसमें भी लॉन पेड से पाई, पाई से पाई, यही हो रहा है। पर यहां बेंजीन सपोर्ट दे रहा है, इस डबल बॉन्ड के रेजोनेंस को ज्यादा कर। कोई डाउट हो तो बोल दो। नहीं है? पक्की बात? कंफर्म? 100%? आगे चलें? अब इन दोनों में देखना है, इन दोनों में आप बताओ किसमें डबल बॉन्ड का रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है? सी डबल बॉन्ड सी का रेजोनेंस, सी डबल बॉन्ड सी का रेजोनेंस कहां ज्यादा हो रहा है? सेकंड में। हाँ होगा ही, परसेंटेज ज्यादा है नहीं? कैसे हो रहा है बताओ, समझाओ। बिजी है, बहुत बढ़िया। देखो ये सीओ ग्रुप किसी और के साथ भी व्यस्त है ना? अरे बूजी है ना? तो सर रेजोनेंस तो इसमें ज्यादा हो रहा है ना, ये रेजोनेंस भी तो हो रहा है, इसमें तो ये हो ही नहीं रहा है। अरे पर ये रेजोनेंस का होना इस डबल बॉन्ड को नुकसान कर देगा, इस रेजोनेंस का होना इस डबल बॉन्ड के स्थायित्व को कम कर देगा। कारण क्या है कि ये रेजोनेंस सीओ ग्रुप को बिजी करेगा। सीओ ग्रुप अगर बिजी हो गया तो सी डबल बॉन्ड सी का रेजोनेंस कम हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो बताओ भाई, यहां सी डबल बॉन्ड सी का, सी डबल बॉन्ड सी का अनुनाद क्या हो रहा है बच्चों जी? कब हो रहा है? यहां बताओ, यहां तो सी डबल बॉन्ड सी का अनुनाद, अरे क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, बेंजीन के साथ भी हो रहा है। अच्छा यूं देखें कि इसमें अनुनाद हो रहा है, इसमें अनुनाद हो रहा है, तो अनुनाद ज्यादा किसमें हो रहा है? अनुनाद तो इसमें ज्यादा हो रहा है। देखो ये अनुनाद तो दोनों में कॉमन है, ये इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है, पर ये एक्स्ट्रा होना इस डबल बॉन्ड के अनुनाद को क्या कर देगा? अरे समझ में आ रही है क्या? आप कहोगे यहां भी तो बिजी हो रहा है, यार तो डबल बॉन्ड ही बिजी हो रहा है खुद ही, उसको तो करना ही है, उसका तो ज्यादा रेजोनेंस करना ही है। अरे बोलो, बहुत बढ़िया। तो सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका, फिर बढ़िया से देखना भाई, बढ़िया से, बहुत बढ़िया से, लास्ट है, अच्छे से देखना। जैसे बच्चों जी ये है, इसकी नॉल बनानी है, इसकी नॉल बनाओ भाई। कौन सा हाइड्रोजन जाएगा बच्चों जी? sp2 एक ही है, मुंह दिखाई करो, रवाना करो। बच्चों जी ऐसा कुछ बना क्या देख लो। अरे इसकी इनॉल फिनॉल है, फिनॉल भी एक इनॉल है,
और फिनॉल आपका इसकी इनॉल 99.9। ओहो मार डाला। कितनी परसेंट? 99.9%। और कोई रीजन पूछ ले तो आपको सीधा सीधा एक रीजन चमक जाएगा और कोई रीजन नहीं। यानी आपको इससे फील आती। देखो परसेंटेज नहीं रटना है, परसेंटेज से आपको केवल फील लानी है कि अगर इनॉल एरोमेटिक हो जाए तो उसका कोई सानी, मतलब वो इनॉल तो भाई साहब सबको पीछे। इसके बाद देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल है, ये कार्बोनाइल है, ये भी, ये बच्चों जी कार्बोनाइल है, ये भी कार्बोनाइल। सावण ही नहीं देखा। ये कार्बोनाइल है, ये भी, ये कार्बोनाइल है, ये भी, ये बच्चों जी कार्बोनाइल है, पर ये कार्बोनाइल नहीं है, ये एस्टर है। क्या है? क्या है? क्या है ये? क्या है ये? एस्टर। तो सीनियर कौन है कीटोन और एस्टर में? ऊपर कौन आता है यूपीएससी के अकॉर्डिंग? याद करो वो दिन। एस्टर। तो एस्टर सीनियर से अटैच अल्फा, अल्फा से अटैच, इसको बोलेंगे बच्चों जी बीटा कीटो एस्टर। अरे क्या बोलेंगे? बोलो बच्चों जी, बीटा कीटो एस्टर। अरे बोलो। चलो ये देखो भी, बताओ सीओ से अटैच अल्फा, अल्फा से अटैच, ये दोनों सीओ ग्रुप है, कीटोन ही है, और एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पे है? देखो यहां से लो, अल्फा एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पे है? ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं बीटा डाई कार्बोनाइल। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। बीटा डाई कार्बोनाइल। नाश्ता करके आया करो सुबह सुबह, आवाज निकले तुम्हारी। ये बताओ सीओ से अटैच अल्फा, अल्फा से अटैच, इधर से आ जाओ, सीओ से अटैच अल्फा, अल्फा से अटैच, ये भी क्या है? बीटा डाई कार्बोनाइल। तो अगर एक जनरल क्वेश्चन पूछूं कि कौन कौन से यौगिक सर के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, सर के ऊपर क्यों देखना है? अच्छा सर ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, चलो अब आगे से ध्यान रखिए। सुनो, तो कौन कौन से यौगिक अगर आपको बोले कि किसकी इनॉल उसके कीटों से ज्यादा स्थायी हो जाती है, कौन कौन से ऐसे यौगिक होते हैं जिनकी इनॉल उसकी कीटों से ज्यादा स्थायी हो जाती है? अब आपको समझ में आ रहा होगा ना परसेंटेज क्यों लिखवा है? अरे बोलो। तो कौन कौन से यौगिक ऐसे हैं जिसमें क्या आती है? बोलो। हाँ, इनॉल ज्यादा स्थायी हो जाती है किससे? कीटों से। तो बताओ भाई, एक तो कब? जब इनॉल क्या हो जाए? एरोमेटिक। अरे क्या हो जाए? दूसरा, ये जो बीटा डाई कार्बोनाइल है, बीटा कीटो एस्टर नहीं हो? अरे हो, क्योंकि ये तो कितनी है? अरे ये कितनी है? बोलो 7%। तो एक तो बीटा डाई कार्बोनाइल, और दूसरा जब इनॉल क्या हो जाए? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बीटा डाई कार्बोनाइल और एप्पल खा लो, बहुत स्वीट, खाओ खाओ, बहुत बढ़िया, पहले पढ़ लो इधर। बीटा डाई कार्बोनाइल और एरोमेटिक इनॉल हो जाए तो वो कीटो से भी क्या हो जाएगी? ज्यादा स्थायी। समझ में आई सबको? बढ़िया से। और इस परसेंटेज को देख के आपको फील भी आएगी कि कब कौन सा फैक्टर देखो। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, सुनो। ये 3 कंपाउंड दे दिए, 1 2 3, और पूछ लिया परसेंटेज इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। या ये दे दिया, ये दे दिया, परसेंटेज इनॉल कंटेंट पूछ लिया, ये दे दिया, ये दे दिया, परसेंटेज इनॉल कंटेंट पूछ लिया, ये दोनों दे दिए, परसेंटेज इनॉल कंटेंट पूछ लिया। तो बताओ, अब तो आसान नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर मैं परसेंटेज नहीं लिखता तो फील ही नहीं आता, फिर तुम बोलते हैं सर आप कभी तो कोई फैक्टर काम में ले लेते हो, कभी कोई ले लेते। अरे समझ में आई? परसेंटेज आपको रटने, बहुत बढ़िया, फटाफट छाप लो। और कोई डाउट हो तो बोल दो। नहीं है? मैंने दूसरी बार जीओसी का रिवीजन कर लिया, बहुत बढ़िया।
बहुत ही अच्छी बात है, करना चाहिए, तीसरी बार भी करना दिवाली में। डन। अब टोटोमेरिज्म के शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, केवल ये लिख देना है। बताओ इसमें पूरी चला हुआ है तो आगे ही नहीं आगी। बताओ क्या क्या आ गया। कौन सा हाइड्रोजन, इनॉल कैसे बनाते हैं ये समझ में आया। अगर दो तरह के अम्लीय हाइड्रोजन हो तो कौन सा अम्लीय हाइड्रोजन चला व्यवस्था में जाएगा ये भी समझ में आ रहा है। अरे बोलो। और इनॉल कौन सी ज्यादा स्थायी होगी ये भी समझ में आ रहा है। और इसमें यह भी समझ में आ रहा है बच्चों जी कि इनॉल कब कीटो से ज्यादा स्थायी। चारों चीजें पूरी चला व्यवस्था रिवाइज हो रही है। इसका मतलब अब शॉर्ट नोट्स जब भी बनाओ तो शॉर्ट नोट्स में केवल यही लिखना है। चला व्यवस्था का मतलब ये पूरी टेबल बना दे छोटी छोटी। तो चला व्यवस्था में क्वेश्चन इसी में से आएगा, गारंटी है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। और कुछ भी है तो तुम मतलब तुम्हारे काम का नहीं, तुम्हारा काम का नहीं, इसी में से क्वेश्चन आना है। तो शॉर्ट नोट्स में यही लिखो। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। कंपाउंड लिखा है, कंपाउंड यौगिक, बीटा डाई कार्बोनिल यौगिक कंपाउंड। सुना करो ना जब बोलते हैं। मैंने भी जीओसी का रिवीजन कर लिया है। ममता जी बोल रहे बहुत ही बढ़िया। उसमें होता नहीं है भाई, उसमें प्योर पी ऑर्बिटल ही वो बनाते हैं बॉन्ड। नसीम जी प्योर पी ऑर्बिटल ही बनाते हैं। हो गया अभी? सर हॉलीडे कब से? सैटरडे से। अब तो बता ही देते, पहले गायब किसी को नहीं हो रहा है। तो आज तो मकवाड़ी जी का बर्थडे है मतलब है। हो गया अभी? तुम्हारे क्लास में क्लास कब है उनकी? थर्ड रखवाई है तुम। चलो बहुत बढ़िया। कार्बिन नहीं करवाएंगे प्रिंसी जी। कार्बिन कब करवाना है मेरे को पता है, जब कार्बिन बनेगा तब बता देंगे। कार्बिन कार्बिन भी बताएंगे, नाइट्रीन भी बताएंगे, बेंजाइन भी बताएंगे, सब बताएंगे। कब क्या बताना है वो मेरे को आइडिया है सारा। 20 साल हो गए ये काम करते हुए। तुम तो कार्बिन की बात कर रहे हो। कार्बिन भी बताएंगे, नाइट्रीन भी बताएंगे, बेंजाइन भी बताएंगे, पर जब वो बनेंगे तब उसके साथ बताएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। हो गया अभी? कोई डाउट हो तो बोल दो। टोटोमेरिज्म का मतलब ये स्लाइड है, सब कुछ आ गया है इसमें। सही है, चला हुआ था। अब आपको ये समझ में आई? देखो सुनो, चला हुआ होता क्या? संरचना समावयता, संरचना समावयी भी होते हैं। संरचना समावयी कौन कौन से होते हैं? चैन,
श्रृंखला, स्थिति, मध्यावयवता, क्रियात्मक समूह और चलावयवता। तो वहां क्यों नहीं बताई चलावयवता? वहां बताते हुए कुछ झांका पड़ता, सब बाउंसर चला जाता। उस समय पता था अम्लीय हाइड्रोजन होता है, अल्फा होता है, हा? उस समय पता था EMG सक्रिय मैथिलीन समूह क्या होता है, उस समय पता था एरोमेटिक क्या होता है। ये सब हमने कहाँ पढ़ा है? GOC में। संरचना समानता कहाँ पढ़ी थी? GOC से पहले। कहाँ पढ़ी थी? GOC से पहले। GOC के बाद ही ये समझ में आता। पहले वाला समझ में आता क्या? पहले पढ़ा दे रटते ना, अरे बोलो, फील भी नहीं आती, किरकिरा हो जाता पूरा। ऑर्गेनिक को गालियां देते तुम लोग, मेरे को भी दे सकते हो। क्या पढ़ा यार, कुछ समझ में तो आया नहीं, बाउंसर चला गया, पढ़ाना आता नहीं DIV सर को। पर अब क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि अब GOC पढ़ चुके। तो कब कौन सा टॉपिक पढ़ाना है मेरे को बहुत बढ़िया से पता है, ठीक है। चलो, इसलिए आपकी चिंता मेरे को ज्यादा है। कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। अपन इस सीक्वेंस से पढ़ेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा हम मेंटल एबिलिटी पढ़ रहे हैं। हाँ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा हम मेंटल एबिलिटी, दिमाग की एक्सरसाइज कर, ठीक है ना। इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे। इसलिए मैंने बोला ना कि NCERT भी अभी आपको नहीं पढ़ा। NCERT मैं बता दूंगा जब हम 60% सिलेबस कर लेंगे ना, उसके बाद मैं बता दूंगा NCERT से ये चैप्टर पढ़ लेना। फिर NCERT तुम्हें ऐसे लगे क्या दे रखा है ये, हाँ ऐसे लगेगी क्या दे रखा है ये। अपन जो 2-2 लेक्चर में पढ़ रहे हैं ना, उसमें एक पैरा दे रखा है NCERT। चलावयवता कितनी सी दे रखी है, प्रकाशिक समानता कितनी सी दे रखी है, एक पैरा। ज्यामिति समानता कितनी सी दे रखी है, एक पैरा। स्वरूपण समानता कितनी सी दे रखी है, एक पैरा। अरे बोलो, प्रेरणिक ये रेजोनेंस कितना सा दे रखा है, एक पैरा। समझ रहे हो? NCERT तो तुमको लगेगी नहीं, उसके बाद NCERT पे तो हंसोगे तुम। पर पढ़नी जरूर है, पर पढ़नी जरूर है। हाँ, पढ़नी इसलिए जरूर है कि एक मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमने देखो NCERT कितनी ईजी है। ये कॉन्फिडेंस आना भी जरूरी है ना, इसलिए पढ़नी जरूर। चलो नेक्स्ट लिखो भाई, अन्य प्रकार की, क्या रे, अन्य प्रकार की चलावयवता, अदर टाइप ऑफ टॉटोमेरिस। अन्य प्रकार की चलावयवता बढ़िया से देख लेना बच्चों जी। हाँ बच्चों जी, बच्चों जी, ये कौन सी चलावयवता हो रही है बोलो? कीटोइनॉल, अन्य प्रकार की। अरे कीटोइनॉल, अरे सारी बीमार हो रहे हो क्या रे? अरे अब बहुत इजी लगती, बहुत बढ़िया, इजी है ऑर्गेनिक। अब सुनो, ये कौन सा है? कीटो। कौन सा है? ये कौन सा है बताओ? कीटोइनॉल। अरे बोलो तो, देखो 1 2 सही है, 1 से 3 पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? 1 से, और कीटोइनॉल है, ये हम पढ़ चुके हैं, पूरा चैप्टर इसी पर पढ़ा है। अब बढ़िया से सुनो भाई, ये तो है कीटोइनॉल। क्या है बच्चों जी? कीटोइनॉल। तो फर्स्ट हो गई कीटोइनॉल, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। कीटोइनॉल ट हो गया, टॉटोमेरिस। कीटोइनॉल चलावयवता। अब इतनी तो अंग्रेजी चलेगी ना, अब तो क्या है, अब तो एक्सपर्ट हो गए। तो दूसरा बच्चों जी इधर सुनो बढ़िया से, अगर मैं बच्चों जी
बच्चा जी इस कार्बन की जगह क्या कर दूं? तो बच्चों जी इस ग्रुप को कीटोन ही बोलेंगे। एनओ को क्या बोलते हैं? बोलो, बचपन से मैम पढ़ाती आ रही है तो। नाइट्रोसो, नाइट्रो नहीं, नाइट्रो किसको बोलते हैं? NO2 को। ये NO है, ओ गायब कर दो तो नाइट्रोस। तो बताओ बच्चों जी यहां क्या आ जाएगा? ऐसा ही। इसको क्या बोलेंगे? बोलो बच्चों जी, ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? तो कौन सी चलावता हो गई? बोलो, नाइट्रोसो ऑक्साइड। और रॉकेट साइंस है, कॉमन साइंस। केवल क्या किया मैंने? अरे केवल क्या किया मैंने? कार्बन की जगह क्या कर दिया? बोलो बच्चों जी, बस। तो नाइट्रोस ऑक्साइड। सेम ये हाइड्रोजन भी अम्लीय है, ये माइनस M है, सेम। यहाँ CHO की जगह NO आ गया, बस। इसको बोलेंगे बच्चों जी कीटोनॉल, इसको बोलेंगे बच्चों जी नाइट्रोसो ऑक्साइड। यहां भी देखो 1 2 1 से किस पे जा रहा है? H 3 पे। 1 से उठ रहा है, 3 पे जा रहा है। अरे बोड़ो बढ़ेगा, अरे बोड़ो बढ़ेगा। अच्छा, तीसरा, बढ़िया से देखना भाई, बहुत बढ़िया से देखना, आप जितना अच्छे से देख सकते हो आप बच्चों जी। बच्चों जी ये कौन सा कंपाउंड है? ये नाइट्रोसो है। ये कौन सा कंपाउंड है बताओ? नाइट्रो। अब ये क्या हो गया बच्चों जी, जो आप बोल रहे थे पहले, नाइट्रो। सही बात। ये क्या हो गया बच्चों जी? इसको बोलते हैं नाइट्रो SI। क्या बोलते हैं? नाइट्रो SI टोटोमेरिक। ये बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं इनके क्वेश्चन मैक्सिमम, या पूछे जब भी जाते हैं, या आगे जो काम में आने वाला है रिएक्शन में, वो कौन सा काम में आएगा? बोलो, अरे कौन सा काम में आएगा? बोलो, कीटो। फिर भी ये सीखना जरूरी है, बाय द वे, भरोसा नहीं है, आ जाए। चलो, ये कौन सी चलावता हो गई? बोलो बच्चों जी, कीटो, सॉरी, नाइट्रो SI। इसको बोलते हैं नाइट्रो SI। कैसी? ऐसी। अरे बोलो, चल, बहुत ही बढ़िया बच्चों जी। लास्ट बच्चों जी एक और देखेंगे बच्चों जी, बहुत बढ़िया से देखोगे बच्चों जी आप। सुनो बच्चों जी, बच्चों जी अगर मैं इस ऑक्सीजन की जगह NH कर दूं, क्या कर दूं रे? तो इसको बोलते हैं बच्चों जी इमाइन। अरे अमीन की छोटी बहन इमीन, अमीन की छोटी बहन इमीन। सिंगल बॉन्ड होता तो अमाइन, डबल बॉन्ड है तो इमीन। चल, अब सुनो बच्चा जी, यहां क्या हो गया? बोलो, आप सोच के बताओ क्या हो गया? NH पे H चला गया, बोलो क्या बन गया? NH। जैसे बच्चों जी वो इनोल था, वैसे बच्चों जी ये इनेमाइन है। क्या है? इन अमाइन, इन अमाइन, इन अमाइन, इनेमाइन। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे इमाइन, इमाइन, इनेमाइन, टट हो गया टोटोमेरिस। इमाइन, इनेमाइन, टोटोमेरिस। अरे कौन सी है रे? जिससे गया उसको 1 नंबरी, फिर 2 3, 1 से 3 पे गया। किससे किस पे गया? ये उपरोक्त सभी 1,3 चला व्यवता, उपरोक्त सभी 1,3 चला व्यवता है। अरे कौन सी है बोलो? 1,3 सारी कौन सी है? 1,3। 1,3 क्यों बोला? 1 से 3 पे कूद गया हाइड्रोजन, 1 से 3 पे कूदा है, तो क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों जी 1,3। और ट्रायड भी बोलते हैं, ट्रायड, त्रिक, ट्रायड, त्रिक। खैर
ये नहीं पूछा जाता है, फिर भी ध्यान रखना। कौन कौन सी और पड़ी कीटोइनॉल के अलावा, बोलो भाई। नाइट्रोसो ऑक्साइन, नाइट्रो एसआई, इमाइन। बताओ अंतर है क्या कीटोइनॉल से कुछ? बस क्रियात्मक समूह का अंतर, बाकी सब कुछ तो वही है। अरे बोल दो, नहीं समझ में आई बात। कोई डाउट? चले आगे। है? कौन सी है ये सारी? 1, कीटोइनॉल हो, चाहे नाइट्रोसोक्साइम हो, चाहे इमाइन इनेमाइन हो, चाहे नाइट्रोएस। कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। बढ़िया, समझ में आ गई। सर आपने यहां लिखा है 1,3, तो सर क्या 1,2 भी कुछ होता है क्या? होता है, तभी तो लिखा है। वो कैसे होता है देखो, छाप लिया सब। ये कौन सी है बोलो बच्चों जी? 1, चले आगे। हाँ इधर इधर। तो सर 1,2 भी होती है क्या? बिल्कुल होती है सा। जिसको उसको तो ट्रायड बोलते हैं, इसको डायड बोलते हैं, द्विक डायड। उसको ट्रायड, इसको डैड। देखना इधर बढ़िया से, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। बच्चों जी ये क्या है बताओ? HCl क्या है ये? अच्छा बताओ, शुरू हमने जब चलाव्यता स्टार्ट की थी, मैंने कैसे समझाया था चलाव्यता को? देखना, बहुत बढ़िया से देखना बच्चों जी, बहुत अच्छे से देखना बच्चों जी। ये अम्लीय हाइड्रोजन और अम्लीड गया, और क्या आया रे? माइनस। आया नहीं आया? याद आ रहा है? इसमें क्या हुआ बच्चों जी? अनुनाद। क्या हुआ बच्चों जी? अनुनाद। दो अनुनादी संरचनाएं बनी। तो जो H+ निकला था वो जब वापस आएगा तो वो तो कन्फ्यूज हो गया। क्या कन्फ्यूज हो गया? कि कार्बन पे जाऊं या, तो कार्बन पे जाएगा तो वापस ही बन जाएगा। और बच्चों जी जब ऑक्सीजन पे जाएगा, और बच्चों जी जब O- पे जाएगा बच्चों जी, OH हो जाएगा बच्चों जी। तो फाइनली ये दोनों साम्यावस्था में हुए, ये कीटो और ये समझाया हुआ है, रिवाइज करवाया मैंने। अरे बोलो। अब सुनो बच्चों जी, इसमें कैसे होगी? सुनो, ये हाइड्रोजन अम्लीय है। अरे अम्लीड क्यों है अम्लीय? अरे ये हाइड्रोजन साइनाइड है, प्रूसिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको पता है? प्रूसिक हाइड्रोजन साइनाइड, और प्रूसिक एसिड भी बोलते। हाइड्रोजन प्रूसिक एसिड, एसिड है ना, H+ देगा, जाएगा क्यों? एसिड है। अब सुनो सुनो सुनो, H+ चला गया बच्चों जी तो कार्बन पे क्या आ गया? माइनस। नाइट्रोजन पे क्या बच्चों जी? लॉन पेयर। अब सुनो, H+ गया किससे? कार्बन से। अब इलेक्ट्रॉन तो दोनों पे, लॉन पेयर तो दोनों पे, फिर H+ कन्फ्यूज हो गया, कहां जाऊं? अगर वो वापस कार्बन पे चला जाता है बच्चों जी
तब तो यही बन जाएगा। पर बच्चों जी अगर वो नाइट्रोजन पे जाता है, अरे किस पे जाता है बोलो, नाइट्रोजन पर। देखना बच्चों जी बहुत बढ़िया से देखना, नाइट्रोजन पे H+ जाएगा तो नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर उसको दे देगा, देगा ही ना, उसके पास है क्या, गरीब है वो। अरे बोलो इसके पास इलेक्ट्रॉन है क्या, अरे एक ही था वही गया, प्लस आ गया, तो ये नाइट्रोजन इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी गरीबी तो दूर हो जाएगी, पर नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा। अरे बोलो, इसको बच्चों जी ऐसे भी लिख सकता हूं, HN डबल बॉन्ड, ये जो भी प्लस माइनस आते हैं ना इनको हटा के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो, उपसंयोजक। ये फॉर्मल चार्ज है, औपचारिक आवेश। बॉन्डिंग हो गया क्या, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें, औपचारिक आवेश पढ़ा था, ये वही है फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश, ये HNC ऐसे लिख सकते। तो कुल मिला के ये HCN और HNC साम्य अवस्था में होंगे। तो बताओ किससे, जिससे गया है उसको एक नंबर ही, फिर नंबर करते रहो, 1 2 आगे को चाहिए नहीं। बताओ एक से किस पे गया है, क्या बोलेंगे, अरे समझ में आई बात, कारण तो वही है, हाइड्रोजन अम्लीय, कारण तो वही है ना दोनों का, 1 3 हो चाहे 1 2, हाइड्रोजन अम्लीय। देखो इसमें इसमें रिलेट कर पा रहे हो आप, सेम रीजन। तो भैया HCN और HNC में कौन सी चलावता होती है बोलो बच्चों जी, अरे 1, एक और एग्जांपल बताता हूं, 2 ही एग्जांपल है आपके काम के। ये कौन सा कंपाउंड है बच्चों जी, नाम पता है इसका, नाइट्रस एसिड HNO2। अरे 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 HNO3 कौन सा एसिड है, एक ऑक्सीजन कम करो, नाइट्रस एक और कम करो, अरे ये डाइमर फॉर्म में रहता है, H2 N2O2, हाइपोनाइट्रस, ये नाइट्रिक, ये नाइट्रस, ये हाइपोनाइट्रस। तो ये कौन सा एसिड है बच्चों जी, नाइट्रस। ऑक्सीजन ज्यादा हो तो इक, ऑक्सीजन कम हो तो अस, हायर ऑक्सीडेशन के लिए इक, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अस। खैर उस पर नहीं जाएंगे हम। सुनो इधर, अच्छा बताओ ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, अम्लीय। क्यों है अम्लीय, कारण बताओ, कारण बताओ। अरे एसिड है ना, H+ देगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से बंडेड है। तो देखना बच्चों जी, बहुत बढ़िया से देखना बच्चों जी, जब H चला गया बच्चों जी, जब H चला गया बच्चों जी तो ऑक्सीजन पे आवेश। अब बताओ नाइट्रोजन पे भी लॉन पेयर है, ये तो ये सेम है, रेजोनेंस होके इस पे आ जाएगा। देखो रेजोनेंस हो रहा है ना, योके इस पे आ जाएगा, ये दोनों सेम है। तो भैया H+ तो कन्फ्यूज हो गया ना, जो गया था वो वापस आएगा तो कन्फ्यूज हो गया कि इन दोनों ऑक्सीजन में से किसी एक पे जाऊं या, वो क्या हो गया, कन्फ्यूज। अगर वो ऑक्सीजन पे जाता तो यही बन जाएगा। पर बच्चा जी अगर ये नाइट्रो, देखो प्यार से समझना, बहुत बढ़िया से, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, एक चीज भी गारंटी है मेरी, लॉन पेयर H+ को दे जाएगा। H+ के पास है क्या देने को, अरे गरीब है, एक ही था वो भी चला गया, ये उसकी गरीबी को दूर कर सकता है, ये दूर करता तो यही बनता। और अगर ये कर रहा है तो ये H को अपना लॉन पेयर दे देगा, H की गरीबी दूर हो गई, पर इस पे क्या आ गया, अरे बोलो इसको बच्चों जी। और क्या लिख सकते हैं बताओ, ये H लिख रहा हूं यहां पर H, फिर क्या लिख रहा हूं बताओ N, फिर क्या लिख रहा हूं बच्चों डबल बॉन्ड, फिर क्या लिख रहा हूं बच्चों सिंगल बॉन्ड। ये प्लस माइनस हटा के से फॉर्मल चार्ज, औपचारिक। अब सुनो सुनो बच्चों जी सुनो, जिससे ऑक्सीजन गया उसको 1 नंबरी, 2 नंबरी, 3 नंबर, बताओ किससे किस पे गया है, 1 से, अरे 1 से, अरे 1 से, तो बताओ कौन सी चला हुआ हुई, 1,
अरे समझ में आई क्या बात? तो HCN और HNO2 में कौन सी समावयवता, कौन सी चलावयवता होती है बोलो? 1, डायड। बाकी सब इनॉल, ये कीटोइनॉल, नाइट्रोसोक्साइम, नाइट्रो नाइट्रो एसआई, इमाइन, इनेमाइन, ये सारी कौन सी थी? 1, सबको समझ में आई? बढ़िया से, पक्की बात है। डन 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 डन, फटाफट छाप लो। रिजल्ट आ गया तुम्हारे टेस्ट का? IAS किसके हैं? कितने हैं? 661, बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री में कितने हैं? गुड। और 600 प्लस और कौन कौन है? कितने? और हैं? और कौन है? कोई नहीं, बस 5-6 जने ही है। 550 प्लस 500 प्लस 500, 450 प्लस। चल बढ़ाओ बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ। बाकी लोग दिवाली की छुट्टियों में पूरा जुगाड़ करके आ जाना नंबर बढ़ाने हैं भाई। 6 दिन की है ना? हैं? 6 की है। एक दिन दिवाली है, 5 दिन तुम्हारे। जितना पढ़ सको उतना पढ़ लेना। नहीं, 5 दिन बहुत होते हैं। पूरा रिवाइज कर लेना बढ़िया से, ताकि आने वाले टेस्टों का जुगाड़ हो जाए। सही है? कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। नहीं है? चले आगे। चलो अब सुनो बच्चों जी, ये क्वेश्चन आ सकता है अगर अच्छा क्वेश्चन देने की सोचे। बच्चों जी, CH3CN और एक क्या है बोलो बच्चों जी? CH3NC। फिर है बच्चों जी HCN और HNC। सही है? फिर है बच्चों जी CH3ONO और CH3NO। फिर है बच्चों जी, यहां H कर दूं। बड़े से देखना भी, अच्छा क्वेश्चन वो देना चाहेंगे तो ऐसा देंगे। सही है बच्चों जी? हाँ, चलो बताओ बच्चों जी, ये दोनों क्या है? ये दोनों चला भाई भी, अभी तो बताया। ये दोनों भी क्या है? 1-2, मतलब ये चला भाई भी। हाइड्रोजन अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, चला भाई भी। अरे अम्लीय हाइड्रोजन अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। अरे कर रहा है नहीं कर रहा है? हाइड्रोजन की पोजीशन अलग अलग है, देख लो। हेलो, चला भाई भी है। अम्लीय हाइड्रोजन, अरे क्यों चला भाई भी क्यों है? अम्लीय हाइड्रोजन की स्थिति अलग अलग है। अरे बराबर है क्या? अरे क्यों है? क्योंकि अम्लीय हाइड्रोजन की स्थिति अलग अलग है। अरे क्यों है ये चला भाई भी? अम्लीय हाइड्रोजन की स्थिति, बताओ भाई ये क्या है? चला भाई, ये नहीं, ये हाइड्रोजन थोड़ी पोजीशन चेंज कर रहा है।
ये क्रियात्मक समूह समावयवी, ये साइनाइड है और ये क्रियात्मक समूह तो इनमें भी अलग है। हाँ, तो चलावयवियों में क्रियात्मक समूह अलग होता है, बताया था आप, पर वो क्रियात्मक समूह समावयवी नहीं होते हैं। तो बोलो भाई क्या है ये? क्रियात्मक समूह, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की पोजीशन थोड़ी चेंज हो रही है। क्रियात्मक समूह समावयवी। वैसे ही ये दोनों भी क्या है, बोलो बच्चों जी, ये दोनों भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। GSC2 कंप्लीट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। GSC2 का हमने पापा काट दिया है, आज कंप्लीट हो गया है, पर अभी समय है, तो हम क्या करेंगे, GSC2 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते। तो क्वेश्चन तो खूब सारे करवा रखे, देखो GSC2 कितने टाइम से चल रहा है अपना, और चलना भी चाहिए, क्योंकि ये नहीं आएगा तो ऑर्गेनिक कैसा आएगी। तो क्वेश्चंस तो खूब प्रैक्टिस कर लिए हैं, अब तुम्हें बनाने हैं वो क्वेश्चन और देखने कि तुम अभी भी क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन भी कराएंगे, बेसिक के भी कराएंगे और मध्यवर्ती के भी कराएंगे और चलावयवता सबके करवाएंगे। सही बात? सही बात। चलो लिखते हैं एग्जाम्पल्स। चलो है, छापना है अभी, छापो छापो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। आप लोगों को क्या करना है, देखना है, खुद ही सॉल्व करने, खुद ही देखना है कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। ठीक है, अगर कर रहे हो तो, और क्वेश्चन बिल्कुल रिलेवेंट कराएंगे, इररिलेवेंट नहीं, जैसे नीट में आते हैं वैसे ही। लिखो भाई, पहला प्रश्न लिखो भाई। किसका क्रम बताना है बच्चों जी? स्टेबिलिटी। बनाओ। ये क्वेश्चन बनाओ भाई तीनों, एक कार्ब कैटायन का, एक मुक्त मूलक का है, और एक किसका है, कार्ब एनायन। थ्री फोर वन टू, देखते हैं, फटाफट बना दो भाई तीनों।
कोई डाउट हो तो बोलो, ये बनाओ। बोलो भाई, फर्स्ट सबका हो गया? बोलो भैया, फर्स्ट में सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होगा? एक नंबरी। कारण बोलो। अनुनाद। और किसी में अनुनाद? उसके बाद सिंपल डिग्री देख लिया। क्या बताओ, ये क्या है? 2 डिग्री। ये 1 डिग्री। अल्लाह, ये प्लस यहां ले आना भाई। यहां ले आना। क्वेश्चन यही लिख रहा था, वो गलती से लिख। ये क्या है बताओ? 3 डिग्री। सही है। तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन में एक का ही डिफरेंस है, फिर यहां प्लस आई ज्यादा लग रहा है। आप समझ रहे हो? हाँ। अब बताओ, एक, ये 2, ये 3, ये। कोई डाउट हो तो बोलो। चलो नेक्स्ट कर लिया सबने। चलो बताओ भाई, ये रेजोनेंस हो रहा है इसमें। ये क्या है बोलो बच्चों? ये क्या है बोलो बच्चों? बोलो भाई। बोलो, बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन कराऊंगा, इररिलेवेंट नहीं, है ना? कि जैसे नीट में आते हैं तो तुम्हें पता चले कि तुमने GOC2 पढ़ा है, अभी भी गलती कहां कर रहे हो। ये किस किस का सही था? बी वाला। चलो बहुत बढ़िया, गुड, ऑलमोस्ट सबका सही था। इसका बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। बोलो भाई, सबसे ज्यादा स्थायी अनुनाद किस में हो रहा है? बिल्कुल अनुनाद हो रहा है ना, नेगेटिव से और किसी में? डिग्री देखेंगे सबकी 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। डिग्री देखेंगे सबकी क्या है बोलो? अरे बोलो, 2 डिग्री। क्या है? 2 डिग्री। अब बोलो भाई, यहां माइनस आई लग रहा है। माइनस आई ज्यादा कहां लग रहा है? माइनस आई पास में। माइनस आई पास में, माइनस आई ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब ये 1 नंबरी, 2 नंबरी, 3 नंबरी और। अरे समझ में आई क्या बात? कोई डाउट है क्या? कोई दिक्कत है क्या? पक्के से? किस किस का सही था? गुड। बाकी लोगों ने कहा गड़बड़ की, जिसने भी की। अरे चलो, इसी में डी लिखो भाई, सही करना है, खोटा नीचिए। इसी में ई लिखो भाई। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, मामूली से अच्छे क्वेश्चन।
बनाओ भी, बहुत बढ़िया, तीनों सही। अवंतिका जी बढ़िया, भारती जी बढ़िया, सुमित्रा जी बढ़िया, ममता जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो गया भाई? बताओ फर्स्ट में। गुड, फर्स्ट वाला कारण क्या है? सॉल्फर के पास क्या होता है? बोलो बच्चा जी, रिक्त तृतीय आवर्त का है, थर्ड पीरियड का रिक्त डी कक्षक। तो बैक बंडिंग हो जाएगी ना भर भर के। इसमें बैक बंडिंग पहले आई नहीं देखना है, पहले आई देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सही बात। चलो सेकंड में बताओ बच्चों जी, सेकंड में बताओ बच्चों जी। अरे बच्चों जी, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा है, लास्ट वाला सबसे ज्यादा, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा। याद है आपको ऊपर से एबीसी, ऊपर से एसी याद है, और नीचे से एबीपी याद आ रहा है? एरोमेटिक वो स्थायित्व तो बताया था, ये एंटी एरोमेटिक, ये भाषा, ये फिनाइल, ये एरोमेटिक, ये सीपीएम। अरे याद आ रहा है? एरोमेटिक ज्यादा स्थायी होता है सीपीएम है, एरोमेटिक। अरे ऊपर से एसी, एरोमेटिक, फिर सीपीएम, याद करो, भूलभाल गए? एक नंबर ही, उसके बाद सीपीएम। अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आपको वो पूरी सीरीज याद है, एसी नीचे से एबीपी, यही तो ध्यान रखना होता है। इनमें बताओ भाई सबसे ज्यादा ये किस किस का सही था? ई वाला, गुड। बाकी लोगों ने गड़बड़ कर दी है इसमें। सब ये बताया होगा सबने, ज्यादातर ने। बोलो भाई इन दिनों में सबसे ज्यादा ये रेजोनेंस हो रहा है। फिर 3 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री, ये और ये रेजो। सबसे पहले रेजो, फिर रेजो हो रहा है, डिग्री नहीं देखनी। अरे कर लोगे? डांसिंग रेजोनेंस होना क्या फर्क पड़ता है? डांसिंग रेजोनेंस ये एरोमेटिक भी तो है, हैं? एरोमेटिक भी तो है। इसे एसी बताया हुआ ना, एसी एरोमेटिक, फिर सीपीएम आता है। एवं ना करो। चलो भाई दूसरा एग्जांपल लिखो भाई। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, इनकी अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताना है। इनकी सारी सामर्थ्य का क्रम बताना है। बनाओ। बनाओ भाई।
खूब हुए अन्नू जी, आपने रिजल्ट देखा नहीं क्या आपने? पहला एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, कॉन्सेप्ट आपको क्लास में बताया हुआ है मैंने। पहला कर लिया सबने? फर्स्ट सबका हो गया? सबने कर लिया? किसका बाकी है फर्स्ट? चलो बताओ भाई, CHO का कौन सा प्रभाव लगता है? बहुबंध है और पैरा है, ये ऑर्थो है, और ये -I। तो ये तो 3 नंबर हो गया, ये दोनों ज्यादा हुए। इन दोनों में बच्चों जी ये ज्यादा हुआ, कोई लॉजिक बताएगा? अरे इंट्रामोलिकुलर, याद आ रहा है? मैंने बताया था NO2 जैसा ही CHO होगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग -I नहीं देखना है। और याद आ रहा है मैंने बताया था जो NO2 वाला है वही CHO और COCH3, एल्डिहाइड कीटोन में भी यही होगा। किस किस का सही था ये? बाकी लोगों ने -I देखा होगा, है ना? अरे NO2 जैसा ही CHO का लिखा हुआ है, तुमने कॉपी में देखो। NO2 वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, ऑर्थो, मेटा, पैरा और फिनॉल, उसमें लिखा हुआ है, देखो आप। NO2 की तरह ही CHO और कीटोन होगा, चेक करो। लिखा नहीं है तो लिखो, लिखा है नहीं लिखा है देखो, लिखवाया ना। फिर चलो नेक्स्ट में बताओ भाई, इसमें बताओ भाई। अरे बताओ, इसमें sp3 है बच्चों जी, इसमें sp3 है बच्चों जी, ये वाला sp2 है बच्चों जी। तो बच्चों जी ये 3 नंबर ही हो जाएगा बच्चों जी। शंकरन ने डिसाइड कर लिया, कुछ करना ही नहीं हमें। अब बताओ, अब बताओ, ये 3 डिग्री और ये याद आ रहा है 213 अमोनिया, 231 अमोनिया। मिथाइल हो तो क्या काम में लेते हैं? 213। तो बोलो भाई 2 डिग्री सबसे ज्यादा, 213 याद आ रहा है, 231 याद आ रहा है। सीधा किसी ने +I देखा होगा तो गड़बड़ कर दी। अरे बताया था ना 213 231, किस किस का सही था? चलो गुड। बाकी लोग ने कहा गड़बड़ की भी, +I देखा? किस किस ने खोटा किया था ये +I देख के? सीधे हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मतलब आपको समझ में आ रही होगी, आप गड़बड़ कहाँ कर सकते हो? अरे समझ रहे हो? ये देखो एग्जाम्पल तो आसान है पर फिर भी गड़बड़ हो जाती है। क्यों गड़बड़ हो जाती है? हम सीधा भाई बताया भाई ये 213 अमोनिया होता है, यहाँ -I देख सकते हो। तो ऐसे ही करवा रहा हूं जिसमें आप थोड़ा, क्वेश्चन इजी है पर फिर भी आप गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है? आंसर की ऑर्गेनिक में कुछ गड़बड़ थी क्या? कितने क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन ही तो था जिसको मैंने करेक्शन करवा दिया था। और कोई क्वेश्चन था क्या? 2, हाँ 2 क्वेश्चन करेक्शन करवा दिए, वो करेक्शन करवा दिए भाई। है? हो गया? कोई डाउट है? हाँ डाटा था बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो भाई एग्जाम्पल 3 करो। अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताओ भाई। बताओ भाई, नीचे सारीय सामर्थ्य का क्रम बताओ भाई।
बिल्कुल PYQ करवाएंगे भाई, ये PYQ से भी बढ़िया क्वेश्चन है, करो, सब आ जाएंगे PYQ के कॉन्सेप्ट, वो भी करवाएंगे। ऊपर वाले में अम्लीय सामर्थ्य का क्रम और नीचे वाले में किसका क्रम बताना है, बोलो, क्षारीय सामर्थ्य। बिल्कुल अनुज जी करो, एनसीईआरटी तो करना ही करना है, चाहे फिजिकल हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे बायो हो, सब में ही करना है, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। फर्स्ट हो गया क्या सबका? हाँ, किस किस का बाकी है? डन, चलो बताओ भाई, ये अल्किल समूह अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो भाई, और ये मेटा है, पैरा पे कौन सा प्रभाव होता है, बोलो बच्चों जी? हाँ, इसमें माइनस, तो माइनस आई बढ़ाएगा प्लस एम कम करेगा, प्लस आई कम करेगा, प्लस एच सी कम करेगा। बताओ सबसे ज्यादा कम कौन करेगा? फिर तो बोलो भाई, 1 नंबरी, 2 नंबरी, 3 नंबरी, किस किस का सही था भाई? ये गुड, बहुत बढ़िया। ये बताओ भाई, हो गया सबका? क्या बाकी है? बनाओ बनाओ बनाओ, जिनका बाकी है फटाफट। 3 2 4 1, बहुत बढ़िया घनश्याम जी, गुड। बिल्कुल विकास जी बोल देंगे सॉल्यूशन करवाने के लिए पेपर का, बोलो भाई, बनाओ। हो गया सबका? हो गया? बोलो भाई, याद आ रहा है तुम्हें? है अमाइड याद आ रहा है? अमाइड देखते ही तो सबसे सोचने का ही नहीं, उसके बाद वही अपना पुराना तरीका। बोलो भाई, इसमें हाइब्रिडाइजेशन, बोलो भाई, लॉन पेयर रेजोनेंस में चला गया sp2, यहां बोलो भाई sp3, ये तो sp2 ही है, 2 सिग्मा 1 लॉन पेयर। बोलो भाई ये 1 नंबरी। अब बताओ भाई, इसमें लॉन पेयर डी लोकलाइज, और याद करो इसमें, बोलो बच्चों जी, 2 नंबरी, ये याद आ रहा है कुछ? क्या किया आप लोगों ने? किस किस का खोटा था ये? बहुत लोगों को खोटा था, 4-5 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया है, क्यों, क्या गड़बड़ की रेस? एक भी हाथ नहीं खड़ा होना चाहिए था इसमें तो। अरे चलो नेक्स्ट बनाओ, देखते हैं ये कौन कौन सही करता है।
बनाओ भाई। प्रतिशत इनॉल, और यहां ऑर्डर बताना है पीके का। एक में तो बताना है प्रतिशत इनॉल, दूसरे में बताना है बोलो पीके का। 5 एग्जाम्पल रिपीटेड, कौन सा अभी? उसमें क्या डाउट है? अमाइड सबसे कम हो गया, उसके बाद संकरण देख लिया, ये sp3 है, ये दोनों sp2 है, उसके बाद अनुनाद देख लिया। ऐसे तो खूब एग्जाम्पल करवा रखे आप। हो गए भी? करो करो। अरुण कर लिए? हैप्पी दिवाली बच्चों, हैप्पी दिवाली सभी को। खूब चक्कियां खाओ, खूब पढ़ाई करो, पढ़ाई खूब करना। हाँ बोलो भाई। हाँ बोलो भाई। सबसे ज्यादा अम्लीय तो 1 नंबर, कारण बोल दूंगा ऑर्थो प्रभाव, ऑर्थो इफेक्ट। याद आ रहा है कुछ? और कोई कारण ही नहीं होता है। हाँ बोलो प्लस, ये प्लस है, ये प्लस, तीनों पापा ही काटने में लगे हुए। सबसे ज्यादा पापा कौन काटेगा? तो बोलो भाई, ये 2 नंबर ही, 3 नंबर ही, किस किस का सही था? बहुत बढ़िया, जिन्होंने गड़बड़ की। हाँ ये किसका ऑर्डर है? सॉरी, के का। किसका क्रम है? अरे उल्टा करना है, रिवर्स ऑर्डर। किसका हो जाएगा? पीके का। हमने के का लिखा है, पीके का उल्टा हो जाएगा। ये भी ध्यान रखा करो, मैं भी लिख के भूल गया कि के पूछा है, पीके पूछा है। अरे बोलो, इनमें से किसकी इनॉल एरोमेटिक है? लास्ट की। अरे इसकी इनॉल, अरे इसकी इनॉल फिनॉल भी एक, और फिनॉल एरोमेटिक। अरे नहीं है क्या? तो भैया इससे ज्यादा स्थायी तो कोई हो ही नहीं सकता। याद करो, चक्कियां क्या होता है? चक्कियां होती है चौकोर चौकोर सी, बेसन की चक्की होती है, काजू की होती है। चल, इससे होता भाई इनॉल किसका ज्यादा स्थायी है? अरे ये एएमजी है ना, एएमजी। अरे ये एएमजी को छोड़ो, ये बीटा डाई कार्बोनाइल है या नहीं है? अरे ये बीटा डाई कार्बोनाइल है क्या? तो बस 2 नंबर ही, बस खत्म। अरे समझे? हाँ, किस किस का खोटा था? दोनों सही हुए, बहुत बढ़िया, गुड। किस किस का सही था? सबका सही होगा, बहुत बढ़िया। ये चला हुआ उतार का रिवीजन हो गया। तो सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं ताकि पूरे चैप्टर का क्या हो जाए? रिवीजन है। हैप्पी दिवाली सभी।
अभी तो कल क्लास और है ना, हैप्पी दिवाली क्यों कर रहे हो? हाँ मेरी नहीं होगी पर क्लास तो होगी, है ना? तो ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टीरियो कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर।